किसने दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली? किसने कहे अपशब्द और क्यों मचा हुआ है इतना घमासान? आइए बताते हैं पूरी विस्तार से आपको खबर। दरअसल बिहार में इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी के द्वारा वोट अधिकार यात्रा निकाली जा रही थी। इस यात्रा के दौरान एक वाकया होता है। उस वाकया में मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा नाम का एक व्यक्ति जो मंच से नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग करता है। उसके बाद से पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश में राजनीतिक घमासान मच जाता है। लेकिन क्या उस मंच पर, जिस मंच से ये बात कही गई, उस मंच पर इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद थे? क्या राहुल गांधी मौजूद थे? क्या बिहार से तेजस्वी यादव मौजूद थे? या अन्य कोई बड़ा चेहरा उस मंच पे मौजूद था कि नहीं था? तो इसका जवाब है कि नहीं था। और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उस पर भी इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना है कि उस व्यक्ति से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो मात्र रैली में शामिल हुआ था। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सच में वो इंडिया गठबंधन के नेताओं की पार्टी का नहीं है या किसी के द्वारा प्लान किया गया था वो? क्योंकि उतनी बड़ी भीड़ में एक उस व्यक्ति की पहचान होती है और उस व्यक्ति की एक वीडियो बना ली जाती है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक साजिश हो सकता है। हालांकि उस व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे सजा होनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति ने हमारे देश के प्रधानमंत्री की मां के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है, तो कतई किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन साथियों, यही मीडिया का आप नंगा नाच देखिए। मीडिया इस खबर को लेकर के किस तरह के बयानबाजी कर रही है। मीडिया के लोगों का कहना है कि क्या यही राहुल गांधी के संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता हैं? साथियों, एक व्यक्ति के द्वारा, कोई व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर कुछ गलत किया जाता है तो उसकी खुद की जिम्मेदारी होती है, न कि उस पार्टी की जिम्मेदारी होती है, न कि अन्य विपक्षी की पूरे नेताओं की जिम्मेदारी है उसकी। अगर इस तरह से अगर देखा जाए तो कुछ साल पहले बीएचयू के अंदर बीजेपी आईटी सेल के 3 लड़के जिन्होंने एक बीटेक की छात्रा के साथ रेप किया और रेप करने के बाद ये लोग मध्य प्रदेश भाग गए और मध्य प्रदेश में जाकर के बीजेपी के लिए लोग प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब इधर प्रदेश में ज्यादा विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया तो पुलिस ने दबाव में आकर के उनको गिरफ्तार किया। दूसरा, अभी एक हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, आपने देखा होगा। मनोहर लाल धाकड़ हाईवे पर अपनी एक गाड़ी खड़ी करते हैं और उनकी गाड़ी से एक निर्वस्त्र स्त्री निकल करके आती है और ये भाई साहब वहीं शुरू हो जाते हैं। आप बताइए, मीडिया ने तब ये सवाल किया था क्या यही भाजपा की संस्कारी पार्टी के संस्कारी नेता हैं? इस तरह के सवाल किए गए क्या? अगर नहीं किए गए तो व्यक्ति विशेष के हिसाब से बात होनी चाहिए। लेकिन मीडिया तो यहाँ चापलूसी करने में लगा है, मीडिया तो दलाली करने में लगा हुआ है। मीडिया को दलाली करना, जिधर हड्डी मिली उधर हड्डी चूस रहा है मीडिया। अगर मीडिया को सच में सच दिखाना है, आपराधिक छवि वाले लोगों के खिलाफ बोलना है, बुरे लोगों के खिलाफ बोलना है, तो मीडिया चुप क्यों है? अभी कुछ दिन पहले एडीआर की रिपोर्ट आई जिसमें 320 मंत्रियों के खिलाफ हत्या, अपहरण और छेड़छाड़ के संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें से 136 भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। मीडिया ने इस पे नंगा नाच किया क्या? नहीं किया। जो लोग अन्य अपराधियों पर बुलडोजर चला रहे हैं, बुलडोजर की एक्शन कर रहे हैं, बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, वही लोग 136 मंत्रियों को, जिनके ऊपर हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज हैं, अपहरण के मुकदमे दर्ज हैं, छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज हैं, उनको ये लोग मंत्री बना करके पावर देकर के घुमा रहे हैं लाल बत्ती में और दूसरे पर ये बुलडोजर चलवा रहे हैं। 2017 के चुनाव में एक वाकया हुआ था उत्तर प्रदेश में। उन्नाव से भी बीजेपी के विधायक कुलदीप सेंगर, इनके ऊपर एक नाबालिग लड़की के रेप का आरोप लगता है और आरोप के बाद भी एफआईआर नहीं होता और ये भाई साहब घूम रहे होते हैं। कुछ वक्त जब बीतता है तो उसके बाप को, लड़की के बाप को और लड़की को, दोनों को थाने ला करके मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है, बल्कि उसके बाप को पीटा भी जाता है। और जब लड़की तंग आ जाती है तो मुख्यमंत्री आवास के सामने लखनऊ में जाकर के आत्मदाह करने की कोशिश करती है और जब वो कोशिश करती है तब जाकर के सरकार नींद से जगती है और मुकदमा दर्ज होता है। बावजूद उसके बीजेपी के लोगों ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर नहीं निकाला जब तक उस व्यक्ति को सजा नहीं हो गई। आज कुलदीप सिंह सेंगर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 2017 की एक घटना आपको याद दिला दूं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही बीएसपी सुप्रीमो मायावती, जो दुनिया की 8 सशक्त महिलाओं में शुमार हैं, उनके ऊपर अपशब्दों का प्रयोग बीजेपी के वर्तमान उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के द्वारा किया गया था। तब बीजेपी ने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए दयाशंकर सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया था और उस समय दयाशंकर सिंह बक्सर से गिरफ्तार हुआ। एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था, लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है दयाशंकर सिंह को मंत्री बना करके सरकार में शामिल कर लिया जाता है। क्या यही बीजेपी का असली चाल और चरित्र है?
अरे बिहार में तो ऐसे भी बीजेपी का सफाया होना तय था, लेकिन नरेंद्र मोदी की मां के सहारे, एक व्यक्ति के सहारे, जो गंदा व्यक्ति, जो ना तो पार्टी का मेंबर है, ना सदस्य है, ना कुछ है, उसके सहारे इस मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। और एक बार फिर से बिहार के भाइयों बहनों को, माताओं को बेवकूफ बनाने की साजिश रची जा रही है। बताइए कितनी छोटी सी बात के लिए बिहार बंद करने की प्लानिंग कर ली गई बीजेपी के द्वारा। भाई जिसने गपशब्द कहे आप उस पर एक्शन करो, उस पर कार्रवाई करो, जो करना है सो करो। कौन मना करने आ रहा है? विपक्ष के नेता उसके बचाव में आ रहे हैं क्या?